Hello boys, today we shall learn about the lesson The Ganga, written by Pandit Jawaharlal Nehru. I have received so much love and affection from the Indian people. I have received, हमने प्राप्त किया है, so much love and affection, बहुत अधिक प्यार और स्नेह फ्रॉम दी इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से, दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, जिसका मैं एक स्मॉल फ्रैक्शन माने एक छोटा अंश भी भारतीय लोगों को कैन नॉट डू रिपे वापस नहीं कर सकता। एंड इंडीड और वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट, इसका कोई वापसी हो भी नहीं सकती। आप सो प्रेशस ए थिंग एज एफेक्शन, स्नेह जैसी एक कीमती वस्तु का कोई भी वापसी हो नहीं सकती। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों ने इसकी प्रशंसा की। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपुल, लेकिन भारतीय लोगों के सभी स्तर के लोगों का स्नेह हैज़ कम टू मी, हमें प्राप्त हुआ है। इन सच एवेंडेंट मेजर, पर्याप्त मात्रा में भारत में हर स्तर के लोगों का स्नेह हमें प्राप्त हुआ है। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, जिससे मैं पूर्ण रूप से इससे अभिभूत हो गया। आई कैन ओनली एक्सप्रेस दी होप, मैं केवल एक आशा कर सकता हूँ। दैट इन दी रिमेनिंग ईयर्स, कि बचे हुए वर्षों में, आई मे लिव, जितना हमारा जीवन बचा है, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल, मैं अपने भारतीय लोगों के प्रति अयोग्य नहीं होऊंगा। एंड डियर अफेक्शन, और उनके स्नेह के प्रति मैं अयोग्य नहीं बनूंगा। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस, हमारे असंख्य साथी और सहकर्मी, आई ओ इन एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनकी कृतज्ञता का बहुत अधिक ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर, हम लोग बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, इन महान उपलब्धियों की। एंड हैव शेयर दी ट्रम्फ एंड सारोज, और सुख और दुख को बराबर से हिस्सेदार रहे हैं। विच इनएविटेबली एकम्पनी देम, जो अनिवार्य रूप से इनके साथ था। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड डियर, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड डियर, तो हमारे शरीर वहाँ दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और उसकी राख इलाहाबाद भेज दी जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज, एक मुट्ठी भर राख, शुड बी थ्रोन इन दी गंगा, गंगा जी में फेंक दी जाए। एंड दी मेजर पोर्शन ऑफ देम, और जो इस राख का विशाल भाग है, बड़ा भाग है, डिस्पोज्ड ऑफ इन दी मैनर, मानी इस तरीके से निपटाया जाए। इंडिकेटेड बिलो, जैसा नीचे बताया गया है।
नो पार्ट ऑफ दीज एसेज, इन राखों का कोई भी हिस्सा शुड बी रिटेन्ड, ना तो रखा जाए और आर प्रिजर्व, ना सुरक्षित किया जाए। द क्वेश्चंस आर write the name of the lesson from which the above passage has been taken. Who is the author of the lesson? The Ganga, the name of the lesson from which the above passage has been taken. And Pandit Jawaharlal Nehru is the author of the lesson. What is the most precious gift that the author has received from his countrymen? The most precious gift, answer है the most precious gift that the author has received from his countrymen is love and affection. What does the author owe to his comrade and colleagues? The author owes to the deeper depth of gratitude to his comrades and colleagues. What is the desire of the author after his death? Where does he wish his ashes to be sent in case he dies in a foreign country? The desire of the author is, when I die, my body should be cremated. And again said, if I die in a foreign country, so my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. A small handful of my ashes thrown in Ganga Ji. Thanks.